अब बात करते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कहेंगे। यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यह जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स दैट यह मेरा पार्ट या क्या है मेरा, यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है, यह मेरा पार्ट जो है वो लॉन्गेस्ट है। पार्ट किसके? तो एलिमेंट्री कैनाल के लॉन्गेस्ट पार्ट हैं। मीन्स दैट एक क्वेश्चन एराइज होता है कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स होते हैं वो हार्बीवोरस में लॉन्ग्स होते हैं कि हमारे कार्निवोरस में लॉन्ग्स होते हैं। देखिए मीट जो होता है वो ईजियर टू डाइजेस्ट है। मीट जो होते हैं वो हमारे फूड मटेरियल जो होते हैं, मतलब सेलुलोजिक टाइप के मटेरियल के कंपैरिजन में मीट जो होते हैं वो ईजी फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कार्निवोरस का जो होते हैं वो कार्निवोरस के लेंथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कार्निवोरस। सॉरी, यहाँ पे हार्बीवोरस के जो होते हैं वो हार्बीवोरस के जो वो हैं वो लेंथ किसके? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लेंथ क्या होते हैं? तो हार्बीवोरस का लॉन्गर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो कार्निवोरस के कंपैरिजन में। साथ ही साथ का हम बात करेंगे तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में विली प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये हमारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से ऐसे ये होते हैं जो फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्शन कराने का भी काम करते हैं। मीन्स दैट यह फूड मटेरियल का एब्जॉर्शन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसके द्वारा होता है? तो विली के द्वारा होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यह मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे एमाइलेज इंजाइम को, लाइपेज इंजाइम को, प्रोटीएज इंजाइम को भी रखने का काम करते हैं। यह एमाइलेज इंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट टाइप के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज इंजाइम जो लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, और यह हमारे जो हैं प्रोटीएज इंजाइम जो प्रोटीन टाइप के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। मीन्स दैट कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं हमारे फूड मटेरियल्स को डाइजेशन कराने का। यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक डिओडेनम, एक जेजुनम और एक होते हैं वो इलियम। और हम कह सकते हैं कि हमारा यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स और यह 3 पार्ट्स के सहायता से वह कंप्लीटली जो होते हैं वह हमारे इन्वॉल्व फूड मटेरियल के डाइजेशंस में जो होते हैं वह उसके कॉम्प्लेक्स टाइप के मटेरियल्स को सिंपलेस्ट और सॉल्युबल्स वन में डाइजेस्ट कराने के पर्पज से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं वह हमारा ग्लूकोज होता है। प्रोटीन के जो सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं वह हमारा एमिनो एसिड होते हैं। और लिपिड के जो सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं वह हमारा लिपिड के वो फैटी एसिड होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहने वाला जो इंजाइम होते हैं वह हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप के इस तरह के हमारे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके सिंपलेस्ट वन में ब्रेक डाउन करके और सल्यूलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यह हमारे जो होते हैं यह हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट से और साथ ही साथ यह हमारे जो होते हैं वह इंटेस्टाइन से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों? तो वह हमारे फूड मटेरियल को जैसे ही कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड मटेरियल को जैसे ही सिंपलेस्ट वन में ब्रेक डाउन करते हैं इस तरह के जो है पैंक्रियाटिक जूस और बाइल एसिड के साथ यह फ्यूज करके फुल्ली रूप में कंप्लीट डाइजेशन पर्पस में इन्वॉल्व होते हैं फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कराने के लिए। उसके बाद में बात करेंगे तब आते हैं हमारा तो वो है तो लीवर। लीवर की बात करेंगे तो लीवर जो होते हैं, लीवर वो लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाते हैं। लीवर जो होते हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाते हैं। और लीवर का जो वेट होता है एडल्ट में वो 1.5 kg तक होते हैं। या फिर या लीवर का जो वेट होता है वह 1/40 तक होते हैं। वेट जो बॉडी का जो होंगे उसका जो होंगे 1/40 जो वेट होंगे वह किसके होंगे? तो लीवर के होंगे। लीवर जो होते हैं वह हमारे प्रेजेंट जो होते हैं लीवर वह कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो ये लाइज अप मतलब एब्डोमेन जो है वह एब्डोमेन के, यह हम कह सकते हैं कि राइट, यह एब्डोमेन के राइट अपर साइड अप पे क्या होते हैं? तो यह हमारा प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे लीवर का तो लीवर जो बाइल डक्ट को भी रखने का काम करता है और साथ साथ गॉल ब्लैडर जो हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। और यह गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस को स्टोर करते हैं एज अ बाइलरुबिन और बाइलविरुडिन के फॉर्म में जो कंप्लीटली डाइजेशन पर्पस के रूप में इन्वॉल्व होते हैं फूड मटेरियल्स के लिए। हम बात करेंगे तो यह मेरा पियर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स येलोइश सैक होता है मेरा। कौन? तो यह मेरा गॉल ब्लैडर। और हम कहेंगे कि यह अटैच जो होता है वो राइट साइड में ही, यह हमारा गॉल ब्लैडर जो राइट साइड में ही हमारा इन्फीरियर साइड पे होते हैं अटैच। मीन्स दैट कह सकते हैं कि यह लीवर जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफिकेशन पर्पज से मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव कराने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। यह बाइल को सिक्रीट कराते हैं, फुल्ली डाइजेशन करते हैं। कौन? तो यह हमारा लीवर। साथ साथ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन कहलाते हैं मीन्स दैट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोजोन हो, हेलमेंथिस हो या रिक्टेसी हो, इस तरह के हमारे एंटीजन जो पैथोजेनिक जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और इनके टॉक्सिसिटी जो फॉरेन पार्टिकल्स कहलाते हैं, उनको रिमूव कराने का भी काम करते हैं। इस तरह के मीन्स डैट इलिमिनेशन पर्पस में मीन्स डैट कह सकते हैं इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विच आर ऑल्सो भी रिमूव्ड विच आर ऑल्सो भी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीवर। अब अगर हम बात करेंगे लीवर के बाद में तो वो आता है हमारा, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन के भी नाम से जाने जाते हैं। कोलोन का मतलब इसमें 3 फॉर्म्स लार्ज इंटेस्टाइन के आएंगे। एक आएंगे वो असेंडिंग कोलोन, एक जो आएंगे वो है डिसेंडिंग कोलोन और एक जो आएंगे वो है मेरा ट्रांसवर्स कोलोन। इसी में जो होते हैं वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी प्रेजेंट रहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो 5% फूड मटेरियल के डाइजेशन पर्पस में इन्वॉल्व होते हैं और जबकि वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का जो काम करते हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसका हम लोगों के बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कोई भी रोल नहीं होते हैं। मीन्स डैट ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो सेलुलोजिक टाइप के मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और यह हमारे ह्यूमन बींग्स में इनका कोई भी रोल नहीं होने के कारण यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जब कभी भी डैमेज होते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को जो होते हैं वह इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को काट के ही हटा दिया जाता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यह ऑल ओवर जो हमारा पार्ट्स जो हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जिसमें हमारा कंप्लीटली डाइजेशंस या फिर वाटर एब्जॉर्प्शंस या कह सकते हैं कि फुल्ली डाइजेशन फूड मटेरियल का होना जो कंप्लीटली हमारे टंग माउथ पार्ट यानी बकल कैविटी से लेके और हमारे लास्टली जो होते हैं वो हमारे कहाँ तक होते हैं, एनस तक। एनस की अगर हम बात करेंगे तो एनस में जो होता है वो स्पिंस्टर मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। यह स्पिंस्टर मसल सेल जो होते हैं यह स्पिंस्टर मसल सेल का क्या काम है? यह स्पिंस्टर मसल सेल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारा क्या होते हैं कि रेक्टम के अंदर रेक्टम में जो होते हैं यहाँ पे जब अनडाइजेस्टेड टाइप के मटेरियल्स या फिर वेस्ट मटेरियल्स जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अमोनिया हो, इस तरह का जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं ये सब जब जमा हो जाते हैं तो यहाँ पे जो होते हैं एक कंट्रैक्शन लगता है, एक प्रेशर लगते हैं और उसके द्वारा क्या होते हैं कि यही स्पिंस्टर मसल्स के द्वारा होते हुए जो कंट्रैक्शन होते हैं इस एनस से और यह वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो रिमूव्ड आउट रिलीज आउट होकर बॉडी से बाहर हो जाते हैं और जैसे ही वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड आउट होकर बॉडी से जाते हैं देन आफ्टर रिलैक्सेशंस होते हैं। मेजर कर सकते हैं कि कंप्लीटली जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होते हैं वो माउथ से लेके ईच एंड एवरी पार्ट्स यानी एनस तक होते हैं इसमें इन्वॉल्व है। किसके लिए? तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करने के पर्पज से।